बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कंगना नाम की एक लालची और धोखेबाज लड़की रहती थी। एक दिन कंगना कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते के किनारे उसे बड़े गड्ढे में एक बुढ़िया गिरी हुई दिखाई देती है। उस बुढ़िया के साथ वहां ढेर सारी टोकरियां बिखरी पड़ी थीं। कंगना को देखते ही बुढ़िया मदद के लिए पुकारने लगती है। मेरी मदद करो बेटी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कंगना फौरन उस बुढ़िया के पास पहुंच जाती है और एक बड़ी सी रस्सी गड्ढे में फेंककर उस बुढ़िया को बाहर निकाल लेती है और साथ ही एक एक कर उसकी सभी टोकरियों को भी बाहर निकाल लेती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। लेकिन आप कौन हो और आप इतनी सारी टोकरी लेकर कहाँ जा रही हो? बेटी, मैं टोकरियां बेचने का काम करती हूँ। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर जादूगरों की बस्ती है। मैं इन टोकरियों को लेकर वहाँ दुकानदारों को बेचने जा रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं इस गड्ढे में गिर गई। देखो, अगर तुम मेरे सभी टोकरियों को उस पहाड़ी के ऊपर ले जाकर वहाँ के दुकानदार को दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। सोने के सिक्के की बात सुनते ही कंगना के मन में लालच आ जाता है और वो फौरन बुढ़िया की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद बुढ़िया कंगना को अपने घर का पता बताकर वहां से चली जाती है। फिर कंगना उस सभी टोकरियों को लेकर पहाड़ी की ओर चल देती है। काफी देर चलने के बाद कंगना को उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। तभी उसे वहां एक जादूगर की दुकान दिखाई देती है। कंगना उन सभी टोकरियों को उस दुकान में दे देती है। उसके बाद कंगना उस बुढ़िया के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। बुढ़िया का घर बहुत ही खूबसूरत था। उसके घर के अंदर तरह तरह की सुंदर चीजें मौजूद थी। ये सब देख कंगना को बड़ी हैरानी होती है। ठहरो बेटी, मैं अभी तुम्हें सोने का सिक्का देती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया कंगना को सोने का सिक्का दे देती है। फिर अगले दिन से कंगना रोज उस बुढ़िया के बनाए हुए टोकरियों को पहाड़ी पर ले जाकर जादूगर की दुकान पर देना शुरू कर देती है। इस तरह कंगना के मेहनत के बदले में बुढ़िया रोज उसे एक सोने का सिक्का देती है। फिर एक दिन कंगना बुढ़िया को अलमारी से सोने का सिक्का निकालते हुए देख लेती है। वो अलमारी पूरी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अपनी आंखों के सामने इतने सारे सोने के सिक्के देख कंगना चौंक जाती है। ये बुढ़िया तो बहुत अमीर है, इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के हैं। अगर मैं इन सभी सोने के सिक्कों को हासिल कर लूं तो आज के बाद मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इस तरह कंगना के मन में लालच सवार हो जाता है और वो उसी वक्त उस बुढ़िया का गला दबाकर उसे जान से मार देती है। उसके बाद कंगना वहां रखे सारे सोने के सिक्के लेकर भाग जाती है। इस तरह सारे सोने के सिक्के पाकर कंगना बहुत खुश होती है। अब मेरी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं कल ही बाजार जाकर अपने लिए शोरूम की सभी चीजें खरीद लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ वो बुढ़िया मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। उस लालची लड़की ने धोखे से मेरी जान ली है, अब मैं उसे मार कर अपना बदला लूंगी। फिर रात होते ही वो चुड़ैल कंगना के घर पहुंच जाती है और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। आवाज सुनकर कंगना नींद से जाग जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगती है। तभी वो चुड़ैल कंगना को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। उस बुढ़िया को चुड़ैल के रूप में देख कंगना के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये बुढ़िया तो मरने के बाद चुड़ैल बन गई। अरे कोई मुझे बचाओ वरना ये मेरी जान ले लेगी। क्यों रे लालची लड़की, तूने क्या सोचा था? मुझे मार कर तू मेरे सारे सोने के सिक्के हड़प लेगी? उन सोने के सिक्कों से मैं गरीब अनाथ बच्चों को खाना खिलाया करती थी। देखिए चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके घर में रखे सारे सोने के सिक्के आपको लौटा देती हूँ।
नहीं नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तेरी जैसी धोखेबाज और दुष्ट लड़की को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों से कंगना पर वार करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो चुड़ैल कंगना को जान से मार देती है। उसके बाद चुड़ैल कंगना के घर में रखे सारे सोने के सिक्के उठाकर वहां से चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों टोकरी बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की दौलत हड़पने वाले लालची और धोखेबाज लोग कभी अपने गलत इरादों में कामयाब नहीं होते। एक ना एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।